ओम शांति। बाबा के सभी रत्नों को आइए बाबा की मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स को सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आज बाबा के महावाक्यों में जो शुभारंभ है, बाबा कहते मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो, संकल्प दृढ़ संकल्पित बनो। मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। हेडलाइन है आज की। मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न, दो प्रश्न है आज मुरली में। तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? किस बंधन में बंधना है? वैसे तो बाबा निर्बंधन बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधन हैं जो आत्मा के हित कल्याणकारी, जगत के कल्याणकारी होते हैं, सिद्ध। बच्चों को बाप को याद करने का बंधन, इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्मों को करने से आत्मा बच जाएगी, साथ साथ पावन बन जाएंगे। क्योंकि राजयोगा विकर्मोदकता, परमात्मा पिता की याद से हमारे जाने अनजाने किए हुए पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। एक प्रश्न और, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? उत्तर, बर्थडे, जयंती आदि मनाना यह भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु बच्चे इससे कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जयंती जिनकी मनाते हैं उनको यथार्थ रूप से जानते तो है नहीं। भाई जानते ही नहीं तो मनाने का फिर फायदा क्या? गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना, यह जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने बनाया। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह, नाम निशान नहीं था। न वेद शास्त्र, न तप, तीर्थ, दान, पुण्य कुछ भी नहीं होता था जब ये भारत और यहाँ रहने वाली दिव्यात्माएं पूज्यनीय थी तब। बाबा कहते यह सब भक्ति मार्ग में ही निकली हैं बातें। जो भी कर्म कांड आदि जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो सब यहाँ ही निकला है भक्ति मार्ग में, द्वापर युग के बाद। गीत में पहले पहले कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अभी किस तरफ इशारा कर रहा है? पिता हमारा प्यार का सागर और आत्मा एक बूंद के लिए तड़प रही। इसका मतलब कि हमारा कनेक्शन उस पिता के साथ अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं। तभी तो पिता सागर और वो बूंद का प्यासा। तो बाबा सिखाते हैं, फिर बाबा कहते हैं, बच्चे ये बूंद कोई प्यार पिलाने वाली चीज़ नहीं है, तो अनुभव करने की चीज़ है। हाँ, ज्ञान बाबा करके देते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं हम आत्माओं पर, अर्थात ज्ञान देते हैं और हम ज्ञान को धारण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा को क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर भी कहा जाता है। उनसे ही सब नदियां निकली हैं। कौन सी नदियां? ज्ञान की नदियां। तो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ठहरा, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। बल उनकी महिमा है, वो प्रेम का सागर, सुख का सागर। तुम जब ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं। हे प्रभु, जब तुम ज्ञान पिलाते हो तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ, उच्च और दिव्य बना करके स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। इन बातों को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। देखो, पवित्रता का कंगन यहाँ संगम पर बांधना है। बहन मुख्य गिनी जाती है। प्योरिटी में बहन भाई का प्यार सबसे ऊंचा माना जाता है। अभी बाप कहते हैं, तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध तो बनी बनाई है। बाबा कहते हैं तिलक कोई दिया नहीं जाता। तुलसीदास वो कहते हैं ना, हुई संतन की भीड़ सरयू के घाट पर, ऐसे कुछ बोलते हैं।
मुझे पूरा तो याद नहीं। और चंदन घिसे तुलसीदास, तिलक दे रघुबीर। तो तिलक देने की बात है। बाबा यहाँ पर क्लियर भावनाओं में नहीं हमें बहाते, बल्कि स्पष्ट बात करते हैं, बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारा तिलक है, चाहे अपने स्वराज्य का, ये अपनी इंद्रियों पर राज्य करने वाला, और चाहे भविष्य का जो राज्य तख्त हमारा इंतजार कर रहा है, चाहे वो दोनों में कोई भी बात हो, दोनों चीज़ें हमें अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती हैं। अर्थात भक्ति की भी गहराई में जाएंगे तो कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, बाबा भी उसी को अच्छा बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। ये संगम की बात है। बाप कहते राज तिलक कब और किसको मिलता है, ये ज्ञान की बातें हैं। तो तुमको पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को भी जाकर के समझाना, ये तुम ब्राह्मणों का काम है। वह बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु वहां पर खुद पवित्रता की बात नहीं। भाई शादी हो जाती है तब भी तो बहन भाई को राखी बांधती है ना। माता तो है ही अपवित्र, तो माता बन जाती है कुमारी से, फिर पतित बन पड़ती है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधती हैं, तो क्या दोनों पवित्र हैं? नहीं बच्चे, माता है ही, माता तो है ही अपवित्र। देखो बच्चे, यादगार है, जन्म जयंती बनाते हैं बहुतों की, परंतु जिनका यादगार मनाते हैं कुछ समझते नहीं, सिर्फ फैशन निकल गया आजकल। तो हर चीज का फैशन है, हर चीज का। पहले यह भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था, हम सबको भी पता नहीं था कि आखिर वो पतित पावन है कौन। अब जानने लगे तो बनने भी लगे। बाप कहते बच्चे तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भी भस्म होगे। भगवान वाच मामे कम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बन जाएंगे। इसमें तो राखी की कोई बात नहीं। पतित पावन बाप कहते मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कहते हैं जो कर्म हो गया उसकी गति टारे नहीं टरती, लेकिन यहाँ पर बाबा ने ऑप्शन दिया है कि बच्चे अगर मुझे याद करेंगे तो जाने अनजाने अगर कुछ हुआ भी है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो भगवान वाच मामेकम याद करो, ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। तुम यहाँ पर बनाना भी शुरू करते हो। पहले पहले सभी को ये समझाना है, ये जो रक्षाबंधन है वास्तव में ये पवित्रता का प्रतीक त्योहार है, उत्सव है, दृढ़ता का प्रतीक, ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन, पवित्र दुनिया की मालिक बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। गीता में भी कहा हे अर्जुन, ये काम और क्रोध आत्मा के महाशत्रु हैं, महावैरी हैं। इनके ऊपर ज्ञान रूपी तलवार से तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। अब और काम और क्रोध इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध के मैदान में जाकर के समझाने की बात नहीं है। ये कलयुग और सतयुग के बीच जो संधि काल, जो संगम है, जो ये संगम का युग है, भगवान आकर के, हाँ, शरीर को भी रथ कहते हैं, तो ब्रह्मा के रथ में आकर के ये हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन माना जो ज्ञान को अर्जन करे। तुम बच्चे जानते हो सुख धाम था तब दुख धाम था नहीं, अभी दुख धाम है तो सुख धाम है नहीं। जब दिन होता है जहाँ पर तो रात नहीं। सिर्फ बात सिंपल सी है, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं, रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं। भगवान के महावाक्य हैं कमल पुष्प समान पवित्र बनो। बार बार आज की मुरली में बाबा इशारा दे रहे हैं। मनुष्य तो एकदम पतित दुखी होते होते भ्रष्टाचारी बन गए, आयु भी छोटी होती चली गई, शरीर खोखले हो गए। प्रैक्टिकल हम सब भी अनुभव करते हैं, शरीरों में वो ताकत रही नहीं। मन का खेल बहुत गजब का है जो तन और तन के जहां को भी जीरो कर देता है। गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना हिम्मत की बात है बच्चे। प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, सतयुग में भी प्रवृत्ति मार्ग होता है, परंतु पवित्र होता है। शादियां आदि वहाँ पर भी सेरेमनी समारोह ये सब होता है, लेकिन
वह है पावन राज्य। त्रेता के अंत तक पवित्रता कायम रहती है। पतित पावन दुनिया को आकर के कैसे पावन बनाते, पतित पावन बाप आकर के पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते, आओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, बैठकर समझो। राखी भी पवित्रता की निशानी है। वंदे मातरम भी कहा जाता है। कन्या भी माता बनती है। यहाँ कन्या, माता, पुरुष सब पवित्र बनते हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा है, ये भगवान का कार्य है। यहाँ सबको बाबा ने यज्ञ कुंड बनाया है, सबको शुद्ध करने के लिए। तुम्हारे विकर्म विनाश होने का बच्चे और कोई उपाय नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि यूं करके और डुबकी लगाने से, एक पैर पे खड़े रहने से आदि आदि विकर्म विनाश होंगे। लेकिन हम सब करते चले आ रहे हैं क्योंकि सही रास्ता नहीं था। अब जिन्हें मिला है उन्हें नशे में रह करके इस पर पूरे इस पथ के अनुगामी बन लक्ष्य को प्राप्त करना है। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रह विक्रमाजीत बनेंगे वही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। बाबा ने एक भौगोलिक दृष्टि से जो युगों का चक्र चलता है उसमें कैसे कैसे संवत चलते हैं उसके आधार पर बताया। विक्रमाजीत बनेंगे वही। विक्रमाजीत का संवत 1 से शुरू होता है, सतयुग से 1 से 2500 तक। अच्छा, फिर विक्रम राजा का संवत फिर 2500 वर्ष के बाद 5000 वर्ष तक, माना 2500 साल अंत तक चलता है। अभी चल रहा है ना विक्रमी संवत हिंदू कैलेंडर के आधार पर। मनुष्य संवत को भी नहीं जानते। हाँ, वो राजा विक्रमादित्य और यहाँ बाबा बना रहे मनुष्य से देवता विक्रमाजीत, फर्क है दोनों। विक्रमाजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष कह दिया, वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। ये सब बातें बहुत सूक्ष्म और बैठकर समझने की हैं। पहली बात है, पतित पावन आखिर है कौन, सारा फंडा वहीं पर है। वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। बातें बहुत महीन और समझने की हैं। पहली बात है, पतित पावन आखिर वो परमपिता परमात्मा है कौन। पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, पावन मनुष्यों को याद करने की दरकार नहीं। वहाँ है ही सुख, तो याद कौन करे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ये कहावत कहाँ से चली है? क्योंकि आधा कल्प जब सुख रहता तो ईश्वर पिता को कोई याद नहीं करता, और जैसे ही दुख आता है तो तुरंत किसी न किसी रूप में उसकी याद हृदय में आत्माओं के समा जाती है। अपने अपने हिसाब से उसको मानना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा बाबा नमस्ते, शुक्रिया बेटे। योग में रहे, विक्रमाजीत बनना है। विक्रमों पर जीत पाने से ही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही राज्य, स्वराज्य तिलक देना है, अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपनी तपस्या से। पवित्र बन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। धारणा का मुख्य सार है, जो सुना वो मुरली में और रिवाइज भी किया। आइए वरदानी बाबा का आज वरदान महसूस करते हैं, स्पेशल हमारे लिए। ठीक है, स्पेशल हमारे लिए। नॉलेज की शक्ति द्वारा, नॉलेज भी एक ताकत है। मनुष्य के जीवन का जो दुखों का कारण है, एक कारण ये भी है कि वो नॉलेजफुल नहीं होने के कारण ही दुख उठाता है। तो आज बाबा कह रहे नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भाव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रीय व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं बच्चे। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं।
स्लोगन, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे। हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे, तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता अगर हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे। अच्छा भाई, अपने इस छोटे से नन्हे से सेवाधारी की सेवा स्वीकार हो। आप सभी को पुनः एक बार ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग संगम युग की।